नमस्ते साइंस के दीवानों। आज हम एक अद्भुत और रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं जो हमें हमारे ग्रह से बहुत दूर अंतरिक्ष के विशाल और रहस्यमय क्षेत्र में ले जाएगी। जरा सोचो, आपके हाथ में एक सेब है। यह कोई साधारण सेब नहीं है, बल्कि यह एक प्रतीक है, एक माध्यम है जिसके द्वारा हम विज्ञान के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। कोई आम सेब नहीं, बल्कि एक ऐसा सेब जो धरती से बहुत ऊपर, हमारे वायुमंडल से भी परे, अंतरिक्ष के विशाल खालीपन में तैर रहा है। यह दृश्य न केवल अद्भुत है, बल्कि यह हमें गुरुत्वाकर्षण और अंतरिक्ष के नियमों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अगर आप इसे छोड़ दें तो क्या होगा? क्या यह वहीं तैरता रहेगा या यह किसी अज्ञात दिशा में चला जाएगा? यह सवाल हमें न्यूटन के गति के नियमों और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की ओर ले जाता है। यह वहीं तैरता रहेगा। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्वाकर्षण के कारण यह सेब बिना किसी बाहरी बल के स्थिर रहेगा। लेकिन क्या यह हमेशा के लिए स्थिर रहेगा? क्या यह बेतरतीब ढंग से इधर उधर भटक जाएगा? अंतरिक्ष में सेब पर कोई भी छोटा सा बल, जैसे कि एक हल्की हवा का झोंका या किसी अन्य वस्तु का प्रभाव, इसे किसी भी दिशा में धकेल सकता है। या कुछ और ही नाटकीय होगा। अगर यह सेब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो यह वायुमंडलीय घर्षण के कारण जलने लगेगा। यह दृश्य न केवल रोमांचक है, बल्कि यह हमें वायुमंडलीय घर्षण और पुनः प्रवेश के विज्ञान के बारे में भी सिखाता है। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम अंतरिक्ष से एक सेब गिराने के पीछे के विज्ञान की एक रोमांचक सवारी पर जाने वाले हैं। इस यात्रा में हम गुरुत्वाकर्षण, गति के नियम और अंतरिक्ष के अन्य रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि एक सेब हमें कितनी दूर ले जा सकता है। अंतरिक्ष के निर्वात में लटका हमारा सेब शांत दिखता है। इसे धीमा करने के लिए हवा नहीं है, यह बस वहीं लटका रहेगा। लेकिन दिखावे धोखा दे सकते हैं। भले ही यह स्थिर दिख रहा हो, हमारा सेब पहले से ही मोशनमान है, जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अदृश्य पकड़ में है। गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के अदृश्य लस्सों की तरह है, जो वस्तुओं को लगातार अपनी ओर खींचता है। कोई वस्तु जितनी दूर होती है, खिंचाव उतना ही कमजोर होता है, लेकिन यह हमेशा बना रहता है। तो हमारा सेब पृथ्वी की ओर गिरना शुरू हो जाएगा, पहले धीरे धीरे, लेकिन लगातार गति पकड़ता हुआ। जैसे ही हमारा सेब पृथ्वी के करीब आता है, यह एयरमंडल की बाहरी परतों का सामना करता है। यहां हवा अविश्वसनीय रूप से पतली है, लगभग खुद एक वैक्यूम, लेकिन यह कुछ घर्षण पैदा करने के लिए काफी है। एक ऐसी शक्ति जो गति का विरोध करती है। यह वायु प्रतिरोध हमारे गिरते हुए फल को धीमा करना शुरू कर देता है। पांचवां भाग, गर्मी का एहसास। जरा संभल के, अब चीजें गरमाने वाली हैं। जैसे जैसे हमारा सेब एयरमंडल में गहराई में जाता है, हवा घनी होती जाती है। बढ़ता हुआ घर्षण सेब की अत्यधिक गति को गर्मी में बदल देता है। हम ओवन जैसी गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, हम हजारों डिग्री की बात कर रहे हैं। सेब तेजी से चमकने लगता है। छठा भाग, टूटने की हद। यह तेज गर्मी बस दिखावे के लिए नहीं है, यह हमारे सेब पर बहुत ज्यादा दबाव डाल रही है। इतने ज्यादा तापमान को सहन करने में असमर्थ सेब की त्वचा और गूदा जलने लगते हैं। सेब सिकुड़ने लगता है और छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगता है। सातवां भाग, चमकदार आखिरी शो। जैसे जैसे बचे हुए सेब के टुकड़े आग से गिरते रहते हैं, वे इतने छोटे हो जाते हैं कि पूरी तरह से जल जाते हैं। यह एक शानदार प्रकाश शो बनाता है, एक टूटता हुआ तारा जो आकाश में एक रेखा बनाता है। यह हमारे सेब की अंतरिक्ष यात्रा का एक शानदार अंत है। आठवां भाग, अंतरिक्ष मलबा, एक बढ़ती चिंता। अंतरिक्ष में फैला मलबा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यह मलबा, जो पुराने उपग्रहों, रॉकेट के टुकड़ों और अन्य मानव निर्मित वस्तुओं से बना है, हमारे अंतरिक्ष अभियानों के लिए एक बड़ा खतरा है। हमारे सेब का यह अग्निमय अंत एक बार घटने वाली घटना की तरह लग सकता है, लेकिन यह एक बढ़ती चिंता को उजागर करता है। अंतरिक्ष मलबा, जब ये वस्तुएं पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं,
तो वे जलने लगती हैं, जिससे एक चमकदार और खतरनाक दृश्य उत्पन्न होता है। लेकिन यह केवल दृश्य का एक हिस्सा है। अंतरिक्ष मलबा न केवल हमारे उपग्रहों और अंतरिक्ष यानों के लिए खतरा है, बल्कि यह पृथ्वी पर भी गंभीर परिणाम ला सकता है। जब ये वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, तो वे संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकती हैं और लोगों की जान को खतरे में डाल सकती हैं। मृत उपग्रहों से लेकर रॉकेट के पुर्जों तक अंतरिक्ष में हजारों मानव निर्मित वस्तुएं तैर रही हैं। ये वस्तुएं समय के साथ टकरा सकती हैं, जिससे और भी अधिक मलबा उत्पन्न होता है। यह एक दुष्चक्र है जो अंतरिक्ष में हमारे भविष्य के अभियानों को और भी अधिक जोखिम में डालता है। हजारों मानव निर्मित वस्तुएं पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। हमारे सेब की तरह ये वस्तुएं पृथ्वी पर वापस गिर सकती हैं, जिससे संभावित जोखिम पैदा हो सकता है। अंतरिक्ष मलबे की समस्या को हल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नए तकनीकी समाधानों की आवश्यकता है। ये वस्तुएं पृथ्वी पर वापस गिर सकती हैं, जिससे संभावित जोखिम पैदा हो सकता है। हमें इस समस्या को गंभीरता से लेना होगा और इसके समाधान के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित करने के लिए नए नियम और नीतियां बनानी होंगी, जिससे संभावित जोखिम पैदा हो सकता है। अंतरिक्ष मलबे की समस्या को हल करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करना होगा और नए तकनीकी समाधानों को अपनाना होगा। यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हमारे अंतरिक्ष अभियानों की सुरक्षा और भविष्य के लिए यह आवश्यक है। 9वां भाग, जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा। अंतरिक्ष से गिरने वाले सेब की कहानी हमें गुरुत्वाकर्षण की अविश्वसनीय शक्ति और एयर मंडलीय घर्षण के नाटकीय प्रभावों की याद दिलाती है। यह जिम्मेदार अंतरिक्ष अन्वेषण के महत्व और अंतरिक्ष मलबे की बढ़ती समस्या को दूर करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डालता है। 10वां भाग, ऊपर देखते रहो। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में एक टूटते हुए तारे को देखें, तो हमारे सेब को याद करें। यह सेब, जो कभी पेड़ की ऊंचाई पर लटका हुआ था, अब धरती पर गिर रहा है। यह एक अनुस्मारक है कि अंतरिक्ष की विशालता में भी जो ऊपर जाता है उसे नीचे आना ही होगा, चाहे वह एक तारा हो, एक उल्का या एक अंतरिक्ष यान। कभी कभी तो यह बहुत ही शानदार तरीके से होता है। एक उल्का वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वह जल उठता है और एक चमकदार रेखा छोड़ता है। ऊपर देखते रहो और विज्ञान के अजूबों की खोज करते रहो। हर बार जब आप आकाश की ओर देखते हैं, तो आप ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के एक कदम और करीब होते हैं। सितारों की चमक, ग्रहों की गति और अंतरिक्ष की गहराई हमें यह सिखाती है कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ सीखने और खोजने के लिए है। तो अगली बार जब आप रात के आकाश में देखें, तो बस याद रखें कि आप एक विशाल और अद्भुत ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ऊपर देखते रहो और अपने अंदर के खोजकर्ता को जीवित रखो।